तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माओ एंड जिनसी के एपिसोड नंबर 17 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है कि आप सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। अभी 2 बाकी है, तो प्लीज़ आप उसे जाकर सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो मामा होती है वो बता रही होती है जिनसी को यहाँ पर वेश्या के बारे में। वो कहती है यहाँ पर जिनसी से कि अगर कोई लेडी यहाँ पर काम करती है, यानी कोई भी वेश्या जो काम करती है, वो जो है आगे जाकर उसके माँ बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। वैसे जिस जगह को तुम ढूंढ रहे हो वो जगह तुम्हारे सामने है। अब तुम जो हो वहाँ पर जा सकते हो और मैं जो हूँ अपने घर जा रही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने लग जाती है। तभी जिनसी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि क्या तुम अंदर नहीं आ सकती हो। तो यहाँ पर मामा कहती है कि नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ अभी, इसीलिए गुड बाय। मामा जो है वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है रास्ते में, मुझे कोई भी इमोशन नहीं आया जब मैं उसे छोड़कर जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि मामा पीछे मुड़कर जिनसी को देखती है और जिनसी जो होता है उसी कोठे पर वो चला जाता है। अब किस काम के लिए वो आया है अभी तक हमें नहीं पता। यहाँ मामा जो होती है जिनसी को देखकर सोचती है कि आज तो जिनसी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। हमें यहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखाया जा रहा है जो यहाँ पर बहुत तेज रो रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक आदमी भी यहीं पर होता है जो उसे देखकर उसके आंखों में भी आंसू होते हैं, बट उसके हाथों में चाकू होता है, यानी वो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ मामा उठ जाती है। ये उसी का सपना था जो उसने अभी अभी सोते वक्त देखा है। वो यहाँ पर घबरा जाती है। वो सोचती है कि मैंने पुरानी बातों को दोबारा जिनसी से किया था, इसी वजह से ये सपना मुझे आज आया है। तभी हम देखते हैं उसके डैड को जो यहाँ पर उसे देखकर कहते हैं गुड मॉर्निंग, तुम उठ गई हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मामा कहती है कि गुड मॉर्निंग डैड। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि आज का तुम्हारा क्या प्लान है। यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, कुछ भी प्लान नहीं है। तो यहाँ पर उसके डैड कहते हैं अगर तुम बिजी नहीं हो तो दोबारा से उसी हाउस पर चले जाओ। वो यहाँ पर कोठे की बात कर रहे हैं। मामा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर चली जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर आ जाती है। यहाँ के लोग उसे पहले से ही जानते हैं, इसीलिए वो उसे देख कर पूछते हैं आज तुम यहाँ पर कैसे। तो यहाँ मामा कहती है कि मैं छुट्टी लेकर आई हूँ। यहाँ मामा जो होती है वो दवाई देने के लिए आई होती है। वो अंदर आकर दवाई रखी रही होती है। तभी हम देखते हैं कि परीन जो होती है यहाँ पर बहस कर रही होती है उस ओल्ड लेडी के साथ। ओल्ड लेडी कहती है तुम्हें और ज्यादा काम करना है। तभी वो देखती है कि मामा यहाँ पर आ चुकी है। वो उसे देखकर उसे गले मिलने के लिए चली जाती है। मामा जो होती है वो अपने मन के अंदर सोचती है कि लगता है परीन जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी है, इसीलिए ओल्ड लेडी उसे ज्यादा काम करने के लिए कह रही है। बट यहाँ परीन जो है ज्यादा काम करना नहीं चाहती, इसीलिए लगता है ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। लगता है कि परीन के पास बहुत ही ज्यादा काम है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ओल्ड लेडी होती है और परीन दोनों जो है फाइट करने लग जाती हैं, यानी वो बहस कर रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मामा जो होती है इनके बहस को सुनने के बाद वो यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर परीन कहती है कि वो जो है गई होगी उसी लेडी के रूम में। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मामा जो है यहाँ पर एक लेडी के रूम में आई होती है। आते ही वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। मन के अंदर वो सोच रही होती है कि जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत ही बेकार लगता है। यहाँ पर एक लेडी सो रही होती है जिसे जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ होता है। काम करने की वजह से ये इन्फेक्शन उसे हुआ है, क्योंकि ये भी पहले वैसा ही थी। उसके बॉडी में बहुत सारे निशान होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मामा जो होती है वो उसे दवाई दे देती है। मामा को पता होता है इस दवाई से इसका कुछ भी नहीं हो सकता, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलीफ देने के लिए वो दवाई उसे बार बार वो देती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ओल्ड लेडी के पास एक बंदा आता है और कहता है वो कस्टमर जो है वो दोबारा से आ गया है।
यहाँ ओल्ड लेडी कहती है लगता है वो कस्टमर जो है बात नहीं मानेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ दोबारा मामाओं का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मामाओं जो होती है उसे वो दवाई खिला देती है और साथ में वो सोचने लग जाती है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। वैसे जो यहाँ वेश्या होती है वो कस्टमर को सर्व करती है और सर्व करने की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा बीमारी का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि वो अपने डैड को भी याद करती है। यहाँ पर वो बताती है कि वो मेरे जो डैड होंगे वो यहाँ पर आया करते होंगे और इन्हीं सभी लोगों का वो इलाज किया करते होंगे, क्योंकि वेश्याओं को बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन कस्टमर लेकर आ जाता है और इन्हें पता नहीं चलता है। वो लड़की मामाओं के सामने लेटी हुई है, उसे भी ऐसे ही इन्फेक्शन हुआ है। वो कहती है कि यहाँ पर जितनी भी वेश्याएं हैं कभी ना कभी किसी ना किसी को इन्फेक्शन हो ही जाता है, कोई भी इससे बचा नहीं हुआ होता है। जब वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जाती हैं और उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है और इसका इलाज अभी तक यहाँ मामाओं के पास भी नहीं है, ना उसके डैड के पास है। ये जो है एड्स HIV करके कुछ बीमारी होती होगी, ऐसा ही कुछ होता होगा, बट अभी हमें कंफर्म नहीं है। हम देखते हैं मामा जो होती है यहाँ पर खिड़की को खोल देती है ताकि यहाँ से धूप अच्छे से आ जाए। तभी हम देखते हैं एक छोटी बच्ची यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि मेरी बड़ी बहन ने कहा है कि आप यहीं पर रुकें, आप जो है थोड़ी देर और वेट कर सकती हैं, इन्हीं के पास आपको रहना है। फिर यहाँ पर मामा कहती है ठीक है, तो मैं यहीं पर रहकर वेट कर लेती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मामा होती है वो यहाँ पर उसके कपड़े साफ करना स्टार्ट कर देती है। साथ में वो ये भी सोचती है जिस इंसान ने ये काम किया है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आता है, पता नहीं अब वो क्यों यहाँ पर नहीं आता है। अब ये लड़की है बीमार हो गई है तब वो यहाँ पर नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर कुछ खेलने लग जाती है, तो यहाँ पर मामा कहती है ये तो बिल्कुल पागल औरत है। फिर हम देखते हैं कि वो यहीं पर बैठकर वेट करने लग जाती है कि कोई दूसरी लड़की आएगी यहाँ पर वेट करने के लिए, इसका देखभाल करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़की आ जाती है, वो कहती है कि थैंक यू, तुमने जो है अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, वैसे मामा तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। फिर हम देखते हैं मामा यहाँ पर कहती है कि बहन तुम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मामा यहाँ पर कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और फिर वो दोनों जो है वो लड़की और मामा यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वो प्लान करते हैं कि एक वो बात लेंगे और इसीलिए वो यहाँ पर बात लेने के लिए आ जाते हैं, यानी हॉट वाटर बात जो होता है वो। रास्ते में यहाँ पर वो लड़की बात भी करती है, वो कहती है कि तुम्हारे जो है अगर तुम यहाँ पर काम करोगी तो हो सकता है कि ओल्ड ग्रानी जो है तुम्हें खुश होकर किसी बड़े कस्टमर के पास तुम्हें भेज दें, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मामा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे कोई भी शौक नहीं है, मैं यहाँ पर काम करना नहीं चाहती क्योंकि मैं पहले ही कहीं और काम कर रही हूँ। और ऐसा देख के हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर नहाने के लिए आ जाते हैं। फिर यहाँ पर वो लड़की कहती है कि चलो मैं तुम्हारा बैग वॉश कर देती हूँ और भी लड़कियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो जिंसी होता है वो सोच रहा होता है कि जिस काम के लिए मैं उसके शहर में गया था वो काम मैं कर नहीं पाया हूँ, मुझसे कुछ गलती हो गई है। अब वो किस काम के लिए गया था अभी तक हमें नहीं पता है। फिर वो मामाओं के पास आता है और कहता है कि तुम जो हो ये सुरीन को दे सकती हो, इसको रिफिल करके। यहाँ पर हम देखते हैं कि मामा कहती है ठीक है, तो मैं जाके रिफिल करके आती हूँ। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर रिफिल करना स्टार्ट कर देती है, सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मामाओं और वो जो लेडी होती है मेड जो यहाँ पर काम करती है वो भी उससे बात करने लग जाती है। वो कहती है कि तुम चाहो तो कुछ खा सकती हो, वैसे तुम छुट्टी लेकर गई थी बट ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम वहाँ पर आराम करके आई हो। मामा जो होती है वो स्माइल करती है और मन के अंदर सोचती है कि वैसे तो ये लेडी सही ही कह रही है, क्योंकि मैं जो हूँ वहाँ पर चली गई थी उस औरत के पास जिसे इन्फेक्शन था और मैं वहीं पर काम कर रही थी, पर फाइनली अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड लेडी होती है वो कहती हैं कि अगर तुम्हें प्लांट लगाना बहुत ही अच्छा लगता है तो तुम जाके लगा सकते हो वेयर हाउस के अंदर। बट हम देखते हैं कि मामा सोचती है कि ये लेडी बहुत ही ज़्यादा शार्प है। फिर हम देखते हैं कि मामा यहाँ पर उस लेडी को कहती है कि ऐसी जगह के लिए यहाँ पर मुझे जो है कोई जगह नहीं देगा, क्योंकि मैं जिस जगह से आई हूँ वो कोई नोबल फैमिली नहीं थी, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर मुझे मेरे बोलने से कोई मुझे दवाई रखने के लिए अलग से जगह दे देगा। यहाँ पर वो ओल्ड लेडी कहती है तुम कहाँ से पैदा होकर आई हो और कहाँ पर अभी स्टैंड कर रही हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मामा यहाँ पर कहती है ये तो मेरे लिए बिल्कुल एक जादू के समान है कि मैं जो हूँ इतने छोटे जगह पर पैदा हुई, अब इतनी बड़ी जगह पर मैं काम कर रही हूँ।
तो यहाँ पर वो लेडी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जो हो यहाँ बड़े जगह पर काम कर रही हो, ये होगी बड़ी जगह, बट तुम्हारे अंदर जो है काबिलियत उसके लिए ही तुम यहाँ पर हो। तुम्हें अपनी काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए, ना कि तुम्हारे फैमिली स्टेटस पर। फिर मैं चलती हूँ, अभी मुझे काम करना है, अभी मेरा काम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। फिर वो लेडी यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मामा होती है वो एक जगह पर आई होती है जहाँ पर उसे दवाई लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर जिंसी ने शायद उसे भेजा होगा दवाई लेने के लिए। वो इस जगह को देखकर मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि ये जगह जो होती है यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं और मामा को दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो यहाँ पर छुप छुप कर देखने लग जाती है कि क्या क्या सामान रखा हुआ है, क्योंकि मामा भी चाहती है कि वो ऐसा जगह बनाए अपने लिए जहाँ पर वो दवाइयाँ रख सकती है, और वो ये सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा खुश है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की यहाँ पर आती है जो कि सुरीन ही होती है। वो उससे कहती है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मामा घबरा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर दवाई के लिए वेट कर रही थी और तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं सुरीन जो होती है यहाँ पर दवाई मांगती है, तो वो बंदा कहता है ठीक है मैम, थोड़ी देर वेट करें, अभी मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ मामा सोचती है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन मिलिट्री हाउस के बाहर मिली थी। इसके बालों से दवाई की खुशबू आ रही थी। लगता है ये बार बार यहाँ पर काम करती होगी, इसीलिए इसके बालों से दवाइयों की खुशबू आ रही है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुरीन होती है वो दवाई लेकर चली जाती है। फिर काउंटर का बंदा मामा को देखकर कहता है मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। फिर हम देखते हैं मामा दवाई लेकर यहाँ पर चल रही होती है और वो सोच रही होती है कि जिंसी जो है इस तरह की दवाइयों का क्या करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपना सफाई करने का काम स्टार्ट कर देती है, और साथ में वो ये भी सोचती है कि जिंसी जो है वो हर हफ्ते कोई ना कोई काम मिल जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे इस हफ्ते कौन सा काम मिला होगा, या फिर वो किसके लिए काम कर रहा होगा, और वो मेरे शहर में किस लिए गया था और उस घर में क्यों गया था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गाउसू होता है वो रिपोर्ट दे रहा होता है यहाँ पर जो हमारा जिंसी होता है उसे। वो कहता है कि वो बंदा जो है एक किन्नर था, यानी कि वो एक जो है गे था, और उसका जो है प्रोफेशन एक डॉक्टर के रूप में था। अब यहाँ पर जो हमारा जिंसी होता है ये सब सुन रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कोई यहाँ पर गे जो है एक डॉक्टर भी बन सकता है, बट इसको इतनी नॉलेज कहाँ से मिली होगी। गाउसू भी यही कहता है कि हाँ, किसी गे को इतनी ज़्यादा नॉलेज कहाँ से मिली होगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लाखन भी यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। वैसे हमारा जो डिस्कशन है वो अभी पूरा करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर वो जो है बोलता है कि तुम जो हो तुमने कुछ काम किया। यहाँ पर जिंसी से वो पूछता है। जिंसी कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ वैसे ट्रिक का यूज़ नहीं करता, मैं सही तरह से काम करता हूँ। तो यहाँ पर फिर वो बंदा कहता है कि अच्छा ये बात है, पर तुम्हें याद है ना जो मैंने काम तुम्हें दिया था। तो यहाँ पर वो कहता है जो हमारा जिंसी होता है कि हाँ मुझे याद है कि तुमने जो है काम दिया था उसके बारे में। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मैं उसके लिए तुम्हें पैसे भी दूंगा, तो तुम जो हो उसके अंदर कोई भी मिस्टेक मत करना। वैसे मेरे पुरानी गलतियों की वजह से ये मिस्टेक हो गया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो हमारा जिंसी होता है वो कहता है अगर मैं मना कर दूँ तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर वो हंसते हुए कहता है कि अगर तुम मना कर दोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूँगा। अब लाकिन जो है यहाँ पर जानना चाहता है कि जो वो वेश्याएं हैं उनके बारे में वो जानना चाहता है, और यहाँ पर जो हमारा जिंसी है वो यहाँ पर जाकर आ चुका है उन वेश्याओं के कोठे पर। फिर यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर जो लाकिन है वो मुझे लगता है कि यहाँ मामाओं का फादर है, क्योंकि मामाओं का जो फादर है अभी वाला वो तो एक किन्नर है, यानी कि गे है, तो वो उसका फादर नहीं हो सकता। तो उसे यहाँ पर शक होने लग जाता है कि लाकिन ही यहाँ पर मामाओं का फादर है, और हो सकता है कि जो देखभाल करने के लिए मामा वहाँ पर गई थी हो सकता है कि वो उसकी मॉम हो, बट अभी कंफर्म नहीं है। शाम को जब यहाँ पर मामा जा रही होती है तभी उसे बीच में रोकता है जिंसी। जिंसी कहता है कि मुझे तुमसे मिलवाना है किसी को। तो यहाँ पर वो कहती है कि किसे मिलवाना है। तो यहाँ पर जो जिंसी है वो कहता है कि तुम्हें जो है एक लाकिन नाम के बंदे से मिलना है। तभी हम देखते हैं कि मामा बहुत ही अजीब
अजीब से यहाँ पर चेहरा बनाती है, जिसे देखकर यहाँ पर जिनसी डर जाता है। वो सोचने लग जाता है कि ऐसा चेहरा तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था मामाओं का। तो यहाँ पर वो कहता है ठीक है मैं जो हूँ अपने आप संभाल लूँगा। तो यहाँ मामाओं कहती है ठीक है सर, तो मैं अभी जा रही हूँ अपने काम पर। और यहाँ पर हम जिनसी को देखते हैं, वो सोचने लग जाता है कि पता नहीं उसने इतना ज़्यादा गुस्से वाला चेहरा क्यों बनाया, क्या गलती है, क्या उसके फादर वही हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मामा होती है वो सोचती है कि इसने लगता है कि ढूंढ लिया कि वो मेरे फादर हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मामा जो होती है वो पहाड़ के ऊपर आ जाती है, जहाँ पर उसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जिसे वो दोबारा से इकट्ठा करने लग जाती है। उसे इस काम में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी दवाई मिलेगी जो उसके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। फिर हम देखते हैं कि सुरीन यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे हाथ तो गंदे हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो बताती है कि किस तरह से यहाँ पर दवाइयों को बाहर निकाला जाता है। मामा यहाँ पर कहती है कि क्या तुम इस जगह की इंचार्ज हो। तो यहाँ पर सुरीन कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि कौन यहाँ का इंचार्ज है, मैं तो बस यहाँ से पौधे ले जाने के लिए आती हूँ। मामा उसे देखती है और कहती है कि ये जो है पौधों को ऊपर की तरफ खींच रही है, मुझे लगता है कि यही जो है इसके का नाम सुरीन है। लगता है ये बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती है। फिर हम देखते हैं मामा यहाँ पर पूछती है कि तुम किस तरह से यहाँ पर प्लांट लगाती हो, किस किस तरह का। तो यहाँ पर वो एक प्लांट का नाम बताती है, जिसे सुनकर यहाँ मामा कहती है कि मुझे यही प्लांट की ज़रूरत है। यहाँ पर वो जो है उसके करीब आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। मामा सोचती है कि जो वो दवाई की बात कर रही है, उस दवाई से किसी भी बॉडी सेल्स में जो मरा हुआ होता है उसे जिंदा कर सकते हैं, और उसी दवाई के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। बट वो लड़की मजाक कर रही होती है, इसीलिए फिर हम देखते हैं कि वो लड़की सुरीन यहाँ से वो उठकर चली जा रही होती है, कहती है गुड बाय, बाद में मिलते हैं। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो और ऐसे ही एनिमेशन देखना चाहते हो तो प्लीज़ जाके मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे एक स्ट्राइक आ चुका है। 2 रहते हैं, 2 आने के बाद ये चैनल बंद हो सकता है। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ओवर एंड आउट।